खिला दीजिए। रुड़की के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अमय मेहता। जैसा कि बता दें, आज सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया है, मैं बच्चों में काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ये इस बार के जो कोरोना वायरस के चक्कर में जो 12th के एग्ज़ाम थे वो कहीं ना कहीं बार बार पोस्टपोन हो रहे थे। सरकार के द्वारा ही बार बार जो आप बताया जा रहा था कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, तो बच्चे भी इस चीज़ के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़ थे। फिर सरकार का ये बयान आया है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो प्री बोर्ड में जो नंबर्स आए हैं उनको देख के ही बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जो पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे या 4 या 5, उनके नंबर के बेस पे भी उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। इस समय हमारे साथ सारंग ग्रोवर जी भी हैं, जिन्होंने 96% इस बार अचीव की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। इस बार आपने 96 नंबर से अचीव किया, तो पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो आपकी कौन सी स्ट्रीम थी? मेरी ह्यूमैनिटीज़ थी 12th में। तो आपका जो शेड्यूल होता था स्टडी का, वो क्या शेड्यूल रखते थे आप? शेड्यूल बेसिक ऐसा होता, सुबह उठकर तो मैं थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करता था, और गेम्स के साथ साथ मैंने रात को अपना पूरा अचीव करता था, अच्छे से पढ़ता 7-7 घंटे दिन में। और ऐसे ही मैं अपना संडे को एंजॉय करता था, जिससे थोड़ा सा मेरा मेंटली हेल्थ भी ख़राब ना हो और अच्छे से अचीव करूँ लाइफ में। तो गेम आप किस तरह के खेलते थे? मैं फुटबॉल वगैरह काफ़ी खेलता था। तो आजकल हम देखते हैं कि बिल्कुल जो आजकल की यूथ है वो सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में बिल्कुल स्टक हो चुकी है। तो आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करते थे या? इन चीज़ों से मैं शुरू से ही बहुत दूर था। एक्चुअली मेरे स्कूल में भी अलाउड नहीं था फ़ोन वगैरह, तो बस मैं यही देखता था कि योगा हो जाए या अच्छा फुटबॉल गेम्स हो जाए, इसमें इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा था कि सोशल मीडिया से दूर ही रहता था शुरू से मैं। तो आपको इंस्पिरेशंस कहाँ से मिलती थी? मेरा एक्चुअली हॉस्टल में था, तो वहाँ पे जो मतलब मेरे पेरेंट्स से मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी शुरू से, और टीचर्स वहाँ पे बहुत मोटिवेट करते थे मैं। तो जैसे कि आप होता है कि जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं कि एक बच्चे के मन में टेंशन होती है, तो उसको एक मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए होता है। तो आपकी लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर कौन था? मेरे पेरेंट्स भी थे काफ़ी हद तक, और वहाँ पर जो टीचर्स होती थी, वार्डन्स होती थी, हमें बहुत हेल्प करती थी इस चीज़ में वो। तो जो आपके आगे की लाइफ के गोल्स और प्लान्स क्या हैं? आगे मैं लॉ करना चाहता हूँ बाकी DU से, और अच्छा वकील बनना चाहता हूँ, एक जो अपने देश की सेवा कर चुके, हर एक छोटे मोटे केस वगैरह उठा सकूँ मैं देश के लिए अपने। तो आप वकील बनना चाहते हैं जी। तो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अब जैसे कि होता है कि गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमें तैयारी करनी पड़ती है, तो आपने तैयारी के बारे में क्या हाँ, मैं सोचा? तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं क्लैट की तैयारी कर रहा हूँ, और उसका बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है अभी। तो एक बच्चे का जो विज़न होता है बचपन से ही क्लियर होता है। तो आपका विज़न क्या क्लियर था बचपन से? हाँ, मैं शुरू से चाहता था कि मैं 12th अच्छे स्कूल से करूँ, अच्छे कॉलेज से करूँ, और मैं आगे बढ़ लॉ की तैयारी करूँगा अब। हाँ, जैसे कि बता दें, इनके पिताजी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उनसे भी इस चीज़ में वार्तालाप करना चाहेंगे। जैसे कि बता दें, सारंग ग्रोवर जी के पिताजी संजीव ग्रोवर भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके बेटे के 96% आए हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद। दैनिक रुड़की के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक जो बच्चे का विज़न होता है बचपन से ही क्लियर होता है, तो आपको क्या पता था कि इनको लॉ में ही जाना है? ये 10th के जब इसने पेपर दिए, तब से इसका इंटरेस्ट था कि मैं आगे जाकर लॉ करूँ और जज की तैयारी करूँगा हम। तो अब ये यहाँ क्लैट की तैयारी कर रहा है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पूना सिम्बोसिस में या जहाँ पर भी इसका एडमिशन होगा वहाँ पर जाएगा। एक्चुअली में अभी लॉकडाउन है, कॉलेज सब बंद है, अभी तब सिर्फ तैयारी चल रही है क्लैट की। जैसे कि आपका जो बेटा है वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो जब एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे कहीं ना कहीं चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट की टेंशन होती है, एग्ज़ाम की टेंशन होती है। जैसे कोविड-19 चल रहा था, तो इस बार बच्चे काफ़ी परेशान थे। तो आपने कैसे मोटिवेट किया अपने बच्चे को? नहीं, ये तो परेशान नहीं था, तो शुरू से ही कह रहा था कि मेरे तो 98 के करीब मार्क्स आएंगे, कि मैंने इतनी तैयारी करके पेपर दिया, मेरे पेपर इस हिसाब से हुए। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ना परेशान था किसी बात के लिए। तो कहीं ना कहीं इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप में खुशी दिखाई देती है? खुशी तो है, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा जो है मेरे से भी आगे निकले, और हमें बहुत खुशी है, कल को अपना कैरियर बनाए। इससे ज़्यादा खुशी क्या माँ बाप को हो सकती है। तो जैसे कि आप आगे ये लॉ की लाइन में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या इंस्पिरेशन देंगे? इसके लिए इंस्पिरेशन है भाई, खुद ही जागरूक है अपने आप ही, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब लगभग 3 से 4 घंटे डेली पढ़ाई कर रहा है, क्लैट की अपनी तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो उसके बाद में इसके जो भी अच्छे कॉलेज में होगा एडमिशन, वहाँ का हम इसका एडमिशन करा के आएंगे। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं, एक कहावत है कि हार्ड वर्क इन साइलेंस एंड सक्सेस मेक द नॉइस। कि ये होता है कि हार्ड वर्क हम अपना करते रहेंगे, जो सक्सेस है हमारी कहीं ना कहीं हमें ज़रूर दिखेगी। और सक्सेस ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान को छोटे से ऊपर तक पहुंचाती है, क्योंकि हार्ड वर्क हमारे लिए बहुत मस्ट है और हमें करना चाहिए। परिस्थितियाँ तो हमारी लाइफ में आती है, अप्स और डाउन्स, तो एक तो ये पार्ट एक लाइफ का। तो इससे ये है कि हमें अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है और कैसे अपने गोल्स को क्लियर करना है। धन्यवाद।